तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ गंजा बेटा और 7 भूत। चलो कहानी स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बुढ़िया का एक गंजा बेटा था। वह बहुत आलसी था। घर के किसी भी काम में हाथ बटाना तो जानता ही नहीं था। पूरी पूरी खुराक खाकर मज़े से खर्राटे भरता था। एक दिन तंग आकर बुढ़िया उसे डंडे से पीटने लगी। इतना बड़ा हो गया, कब तक तुझे खिलाती रहूँगी। ओह माँ, बस भी करो। जाओ माँ, मेरे लिए एक बड़ी सी रोटी बना लाओ, मैं आज ही काम ढूंढने जाऊंगा। माँ ने बेटे की बात मानकर उसके लिए एक बड़ी सी रोटी बना दी। रोटी अपने थैले में रखकर बेटा लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। नदी नाले पार करके वह चलता ही गया। अब मैं बिना धन कमाए वापस नहीं लौटूंगा। इसके बाद वह एक पहाड़ी पर चढ़ा और थक कर एक गुफा के सामने बैठ गया। उसे बड़े जोरों की भूख लगी थी, अतः पोटली से रोटी निकाली और एक टुकड़ा खाया और बड़बड़ाते हुए बोला, हाँ एक तो चला गया। फिर दूसरा टुकड़ा खाते हुए बोला, और यह दूसरा भी गया। तीसरा टुकड़ा खाने के बाद एक और चला गया, एक और गया। उसी गुफा के भीतर 7 भूत रहते थे। उस समय उनमें से 6 सो रहे थे और 7वां पहरा दे रहा था। उसने सभी को जगाया, उठो उठो भाइयों, बाहर शायद कोई बड़ा मजबूत आदमी है जो हमारी गिनती कर रहा है। भूत डर गए। बाहर जाकर पता लगाओ कि वह मजबूत आदमी कैसा है। 7वां भूत गुफा के दरवाजे से छिपकर गंजे बेटे को गुफा के सामने बैठे देखा। वह बहुत मजबूत और ताकतवर है, हमें उसका स्वागत करना चाहिए, अन्यथा वह हम सबको मार डालेगा। अच्छा, हम सब उसके पास चलते हैं। अपने सामने 7 भूतों को देखकर गंजे आदमी की घिघी बन गई। उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकली। शायद यह हमसे मित्रता करना पसंद नहीं करता। अंत में सबसे बड़ा भूत बोला, है मालिक, हमारे पास गुफा में बहुत बड़ा खजाना है। हम वह सब आपको दे देंगे, लेकिन आप हमें जान से मत मारिए। अब गंजे की समझ में असली बात आई। अच्छा, मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा। गुफा से अपना खजाना लेकर आओ और मेरे घर तक पहुंचा दो। जी बहुत अच्छा। गुफा में जाकर 7 भूतों ने सोने की मोहरी की 7 बोरियां अपने सिरों पर रखी और गंजे आदमी के पीछे पीछे उसके घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचकर, माँ यह खजाना संभालो, अभी मेरे दोस्त जलाऊ लकड़ी भी लेकर आएंगे ताकि रोटियां बनाने में तुम्हें तकलीफ ना हो। तुम लोग मेरे पीछे आओ, यहाँ इस कमरे में रख दो खजाना। 7 भूत जल्द ही जलाऊ लकड़ी लाने के लिए रवाना हो गए। अपने सिरों पर लकड़ी के बड़े बड़े गट्ठर लाद कर वे लौटे और गंजे के घर में डालने लगे। अब तुम लोग अपने घर जाकर सो जाओ, जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगी तो बुला लूँगा। अच्छा मालिक। भूत अपनी गुफा की ओर चल पड़े। रास्ते में वे बात करने लगे, ईश्वर का लाख लाख शुक्र है, उस मजबूत आदमी ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा। हम उस जैसा बहादुर दोस्त मिला है। हमें खुशी है कि फालतू पड़े हमारे खजाने का अब अच्छा उपयोग होगा। संयोग से एक लोमड़ी छिप कर उनकी बातें सुन रही थी। वाह रे गंजे आलसे आदमी, अब तू बहादुर भी बन गया। मुझे इन भले लोगों की सहायता करनी चाहिए। एक निकट्ठू ने इनका खजाना ठग लिया है। अगले ही पल लोमड़ी भूतों के सामने पहुंच गई। नमस्कार दोस्तों, आप कहाँ से चले आ रहे हैं। ए लोमड़ी, अब तुझे क्या बताऊं, किसी तरह अपनी जान बचाकर चले आ रहे हैं। वह मजबूत आदमी तो हमें खत्म ही करने वाला था, मगर पता नहीं कैसे वह हम पर दया कर गया और हमारी जान बख्श दी। हा हा हा। अरे अरे, तुम हंस रही हो, हमारी जान पर बन आई थी और तुम हंस रही हो। हंसू नहीं तो क्या रोऊं। तुम लोग भी कितने मूर्ख हो। अरे वह गंजा आदमी तो रोज अपनी माँ से मार खाता है। वह बड़ा आलसी है जिसे तुम मजबूत कहते हो। क्या तुम सच कहती हो। अरे बिल्कुल सच, मैं उसकी माँ के चूजे रोज चुराती हूँ। उस गंजे निकट्टू ने आज तक मेरा पीछा नहीं किया। हमें तुम्हारी बातों पर कुछ कुछ विश्वास आने लगा है। विश्वास करो, मैं तुम्हारा खजाना तुम्हें वापस दिला दूंगी। ठीक है लोमड़ी बहन, हम तुम्हारे कहने से उस आदमी के पास अपना खजाना वापस लेने के लिए चलते हैं, लेकिन तुम रास्ते में छोड़कर मत भाग जाना। अजी कैसी बातें करते हैं आप भी भूत महाराज। यदि मेरे मन में छल होता तो मैं तुम्हारी भलाई की बात ही क्यों बताती। तब ठीक है, चलो। वे लोग अभी आधी दूर तक ही वापस गए होंगे कि एक दो भूत डर के मारे कांपने लगे। भैया मैं तो नहीं जाऊंगा, मुझे डर लगता है। अरे इतना भी डर किस बात का, लोमड़ी बहन हमारे साथ जो है। लोमड़ी का क्या भरोसा, बहुत धूर्त होती है, यह हमें छोड़कर भाग जाएगी, देख लेना। ओह, मुझ पर अविश्वास है। सारे भूत एक जगह रुक गए। लोमड़ी उन्हें भरोसा दिलाने लगी। देखो भूत महाशय, मैं कसम खाकर कहती हूँ कि तुम्हें छोड़कर भागूंगी नहीं। इस बात का क्या प्रमाण है कि तुम हमें छोड़कर भागोगी नहीं। यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप मुझे किसी रस्सी से बांध दें और उस रस्सी को अपनी
कमर में लपेट लें, यह बात स्वीकार है। बूढ़े भूत ने लोमड़ी को बांध लिया और रस्सी अपनी कमर में अटका ली। दूसरे भूत भी उन दोनों से थोड़ी दूर पीछे पीछे चलने लगे। गंजा आदमी अपने मकान की छत पर बैठा चारों ओर देख रहा था। अचानक उसने देखा कि लोमड़ी बूढ़े भूत को रस्सी के सहारे लिए आ रही है। दूसरे भूत काफी पीछे रह गए थे। वह जोर से बोला, लोमड़ी, मैंने कहा था कि दहेज में तुम 7 भूत लाना, पर तुम केवल 1 लाई। अपने बेटे की बात सुनकर गंजे की माँ भी झपट कर बाहर निकली। ओ शैतान लोमड़ी, तुम हमेशा लोगों को धोखा देती रहती हो। याद रखना, यदि तुम 7 भूत नहीं लाई तो तुम्हारे साथ अपने लोमड़ का ब्याह नहीं होने दूंगी। अच्छा, तो तुम हमें दहेज के रूप में सौंपना चाहती थी? बूढ़ा भूत वापस भागा। जल्दबाजी में वह लोमड़ी की रस्सी खोल न सका और उसे भी घसीटता ले गया। दूसरे भूत जो पीछे पीछे थे हड़बड़ाकर उन दोनों के पीछे भागे। घिसटती हुई लोमड़ी ने आखिर किसी तरह स्वयं को मुक्त किया। उसके सारे रोए झड़ चुके थे। शरीर के 1-2 स्थानों पर खून बह रहा था। वह रोती बिलखती पश्चाताप करती रही, मेरी यह दुर्दशा ठीक ही हुई। मैं व्यर्थ ही दूसरों के मामले में टांग अड़ाने गई थी। उधर गंजा खुश हो रहा था। सुनो माँ, अब कभी भी वे भूत लौट कर नहीं आएंगे। अब तू निखट्टू नहीं रहा मेरे लाल। अब मैं शीघ्र ही तेरी शादी करूंगी। समाप्त।